आओ आप, आपसे बात करने को तैयार, हम खुला चैलेंज करते हैं तोमर जी को, आओ मुझसे डिस्कशन कर लो आप। इस देश का गृह मंत्री एक तड़ी पर 3 साल रहने के बाद वो देश का गृह मंत्री बन जाता है, उस देश का क्या होगा? ये पब्लिक को समझना पड़ेगा। ये मोदी मोदी के नारे छोड़ने पड़ेंगे। अब हर मोदी तो नहीं होगा, पर बाहर मोदी जरूर होगा। डलहौजी न कर सका, वो ये हुक्काम करेगा। अगर कमीशन मिल जाए, अगर कमीशन मिल जाए तो हिंदुस्तान को नीलाम करेगा। ये तैयारी है सरकार की नीलाम करने की। सरकार ने जो भी कहा वो उल्टा करती है सरकार, ये समझने वाली बात है। हम सरकार के गलत कामों के खिलाफ हैं, हम सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हैं, हम सरकार के उन वादों के खिलाफ हैं जो वादा सरकार अभी तक नहीं कर पाई। सरकार एक आंदोलन को खत्म नहीं कर पाई, सरकार 4 आंदोलन को खत्म कर लेगी। बहुत बड़ी गलतफहमी में सो चुकी है सरकार। सरकार को उठाने के लिए आए हैं, हम उठाएंगे सरकार को उनकी खामियों को याद दिलाएंगे और सरकार को यह भी दिलाएंगे आपकी गलत नीति जातीय भावना से खेलने चलने वाला है। ये तीनों कृषि कानून पूरी तरह देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, फिर किसान विरोधी है। ये बिल पहले देश विरोधी है। बताइए सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है आपकी? नाराजगी कोई भी नहीं है जी, सरकार ही खुद बेकार है। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जिस देश का गृह मंत्री एक तड़ी पर 3 साल रहने के बाद वो देश का गृह मंत्री बन जाता है, उस देश का क्या होगा? क्या होगा? विकास तो कर रहे हैं देश का। क्या विकास कर रहे हैं? सड़क पे आ गए लोग, बैठे हुए किसान बैठे हुए हैं यहाँ पे आके, ये विकास हो रहा है? क्या विनाश है, विकास है? वो तो कह रहे हैं आप लोगों को कानूनी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। वो कहते हैं कि मैंने 30 साल चाय बेची, 35 साल घर से भीख मांगी, तो वो पढ़े कब उनकी डिग्री आई? पढ़े नहीं ना, क्या मना तो कर रहे हैं। हाँ जी, वो अमित शाह जी जो उनकी डिग्री दिखा रहे हैं वो कहाँ से दिखा रहे हैं? गलतफहमी हो गई होगी। कौन सी गलतफहमी हो गई? फिर गलतफहमी से ही प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनको किसानों की जरूरत ही नहीं है। नहीं, 2 बार वोट दिया है आप लोगों ने। हाँ जी, नहीं दिया। उनको वोट की जरूरत ही नहीं है, किसानों को किसी की वोट की जरूरत नहीं है। एवरी वोट फॉर मोदी, EVM भ्रमित करके वोट लिया गया। EVM ई मतलब एवरी वोट मीन वोट फॉर मोदी। वो मशीन है, वो मोदी मशीन है। वो तो थोड़ी होता है, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए बहुमत से, वो फिर आप लोग कह रहे हैं कि EVM से है। EVM से तो बने, और कैसे बने हैं? अगर आप लोग वोट देते होंगे तभी तो बनते होंगे। अगर EVM भी इंसान ने ही बनाई है, उसको हैंग करने वाला भी इंसान ही है, ऊपर से बन के तो आई नहीं है। हो जाता है तो वही उन्होंने हैंग, अगर फोन हैंग होता है, सब कुछ हैंग होता है, आपका कैमरा हैंग हो जाता है, तो फिर कैसे नहीं होगा वो हैंग? अब क्या अब कब मानेंगे? इंटरनेट बंद हो जाता है अपने आप ही। अब मानेंगे कब आप लोग? ये बताइए। मानेंगे कब? जब बिल वापस होंगे। वो तो मना कर रही है सरकार। हाँ जी, सरकार जाएगी। फिर कैसे जाएगी सरकार जाएगी, बिल्कुल जाएगी, 100% जाएगी। अगर वो कहते हैं अगर वो कहते हैं MSP नहीं बंद करते हैं, कुछ क्या अभी कॉर्पोरेट वाले आपको ज्यादा मूल्य चुकाएंगे आपकी फसलों का, MSP क्यों बंद करते हैं? क्यों दुकानें मंडियां बंद करते हैं? उनके साथ कंपटीशन करें। अगर कोई किसान पागल तो है नहीं, अगर जिसकी जहाँ पे फसल ज्यादा महंगी बिकेगी वहाँ बेच लेगा। पहले वो मंडी बंद कराएंगे, फिर वो आएंगे, उसके बाद कहाँ बेचेंगे लोग? कह तो रहे हैं कि MSP है, ठीक रहेगी ना, मंडियों पे कोई असर पड़ेगा? क्या लिख के क्यों देना पड़ रहा है उनको? किस लिए लिखित में देते क्यों नहीं है? क्या कह रहे हैं आप? 2 शब्द अगर वो कह रहे हैं MSP रहेगा, हम उनकी बात मान रहे, हाँ हम भी मान रहे हैं कि MSP रहेगा, लेकिन उसमें 2 शब्द ये लिखने में उनका क्या जा रहा है कि MSP की गारंटी है, और ये MSP हम इतने रुपए में इतने उसको किसान को हमेशा देते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हैं, लाइव चल रहा है, दुनिया देख रही है, तो झूठ थोड़ी बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने सदन में यह भी कहा था कि हम जो है काला धन लाएंगे। क्या प्रधानमंत्री जी ने आज तक बताया कि काला धन कितना आया और वो कहाँ वितरित कर दिया? कोरोना काल में, कोरोना काल में इनके पास एक पावर है, ये जो है अगर चाहते तो इस पूरे देश की जनता को रिलीफ दे सकते थे। सारे स्कूलों को 8 लाख करोड़ अपने अंडर करके सरकारी तौर पे स्कूल चला सकते थे, सारे हॉस्पिटलों को अपने अंडर करके हॉस्पिटल चला जा सकते थे। एक बेचारा जो आदमी किसान या जवान या मजदूर जब मर रहा था उससे 40-40 लाख रुपए बिल लिया जा रहा है। ये सरकार के आंख मूंदे पड़ी है। इनके पास वो पावर दी गई है, जो भी हॉस्पिटल या कोई स्कूल या जो भी है वो एक चैरिटी पे चलता है, वो इनके एक पावर है, ये इसको अधिग्रहण कर सकती है और सरकार चला सकती है इस देश में। ये कोरोना काल के नाम पे लूट मचा रखी है पूरे देश में, ये कब तक चलेगा? ये पब्लिक को समझना पड़ेगा। ये मोदी मोदी के नारे छोड़ने पड़ेंगे और अपनी भावनाओं को और अपने दर्द को समझना पड़ेगा। पूरे देश में शिक्षा के नाम पे इन्होंने वो वंडर मचाया जो आज सबके मतलब दिलों को घात करने वाला। घर मोदी नहीं होगा आप क्या 2024? बिल्कुल नहीं होगा। अब तो ये उनका
मंसूबे जो उनके दिमाग में थे वो भूल जाएं। हर हर मोदी घर घर मोदी, वो भी उनका एक बनाया हुआ एक वोट बैंक का एक कारण था और ये कभी नहीं हो सकता है। अब हर हर मोदी तो नहीं होगा पर बाहर मोदी ज़रूर होगा। आदम गोडवी का नाम सुना होगा, उसने कहा था, उसके पॉइंट है कि डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम करेगा। डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम करेगा। अगर कमीशन मिल जाए तो हिंदुस्तान को नीलाम करेगा। ये तैयारी है सरकार की नीलाम करने की, और मैं ये मानता हूँ हिंदुस्तान को सरकार ने नीलाम कर चुका है। अब समझने वाले के ऊपर, आपने देखा इससे पहले आंदोलन भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र का आंदोलन, 40 बुद्धिजीवी को उन्होंने जेल में डाल रखा है। उसके बाद आपने देखा मध्य प्रदेश का आंदोलन, मंदसौर 6 डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन हुए, वहाँ पे 7 हमारे किसान भाइयों को गोली मारी सरकार ने, उस पर जवाब दे रही है सरकार। आज बरसी है पुलवामा का, मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, आज बरसी है पुलवामा का, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने पुलवामा हादसे पे गाड़ी का नंबर प्लेट तक नहीं शो किया। आपने पीएमओ से अर्नब गोस्वामी को 600 पेज का चैट लिस्ट कैसे चला गया, सरकार बताएगी इस बात पे। सरकार को हर उस सवाल करने वाले से डर लगता है, सरकार को हर उस सवाल करने वाले से घबराहट होती है, इसलिए सरकार गलत कदम उठाती है और सवाल करने वाले को जेल में डालती है। आपने देखा अभी एक हमारे टीवी के एंकर थे, उसने सिंपल क्वेश्चन रखा कि भाई जो नवरीत का मर्डर हुआ उस पर बौखला गई सरकार, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके खिलाफ। ये सरकार की नीयत है और मंशा है। सरकार की नीयत और मंशा को समझना जरूरी है। सरकार की नीयत मंशा सिर्फ एक है, देश को बेचना, देश को नीलाम करना। 2024 में ये मंशा समझ जाएंगे आप लोग? 24 क्यों, अभी क्यों ना बात हो, 2022 पे क्यों ना बात हो, 2021 पे क्यों ना बात हो। 2022 में मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, मैं करंट पे बात करता हूँ। सिचुएशन अभी की है, 132 भाइयों को जेल में डाल रखा सरकार ने, उस पर क्यों नहीं बात कर रही है सरकार। सिचुएशन ये 210 लोग हमारे शहीद हुए, उस पर क्यों नहीं बात कर रही है सरकार। सिचुएशन ये है कि आपके जो सरकारी तंत्र मंत्र है उसका प्रयोग किया जा रहा है आंदोलन को खत्म करने के लिए, उस पर क्यों ना बात की जाए। एक मिनट 1955 अधिनियम एक्ट, कृषि अधिनियम एक्ट 1955, उस पर क्यों ना बात की जाए। APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट काउंसिल, उस पर क्यों ना बात की जाए। जो जमाखोरी के खिलाफ 1955 में बिल आया उस पर क्यों ना बात की जाए। APMC के थ्रू जो रजिस्टर्ड मंडियां 5000 थी, 50 मंडी को जरूर, उस पर क्यों ना बात की जाए। आप पढ़िए बिल को, उस पर सवाल कीजिए, जवाब मिलेगा आपको। बाहर की बात नहीं होगी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप बिल पे बात कीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके पास किसान आंदोलन में जो शहीद हुए हैं। मैंने तो आपको पहले कहा कि जो लोग खोए हैं उसके माता पिता हैं, आपके भाई आपके बहन खोए तो आपको बेहतर पता होगा। सरकार कैसे मान लेगी अपनी गलती को। सरकार ने ये काम किया, प्रयोग किया, और ये प्रयोग में जो गलती हुई सरकार की वो सरकार कैसे मान लेगी। सरकार ने 7 साल में जो प्रयोग किया वो सरकार कैसे मान लेगी। सरकार ने 70 लाख करोड़ 2% उद्योगपति का कर्जा माफ किया, सरकार कैसे मान लेगी। सरकार अब तक 12,000 करोड़ यूपी का सिर्फ कर्जा माफ नहीं कर पा रही है, सरकार कैसे मान लेगी। सरकार ने कहा था 2014 में 14 दिन में हम गन्ना बिल भुगतान करेंगे, अगर नहीं होता भुगतान ब्याज समेत देंगे, सरकार कैसे मान लेगी। सरकार ने कहा था हम रोजगार देंगे, 27 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुके हैं, सरकार कैसे मान लेगी। सरकार ने कहा था कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, क्या सरकार इस लाइन के साथ खड़ी है। क्या सरकार इस पे बात करना चाहेगी। सरकार ने जो भी कहा वो उल्टा करती है सरकार, ये समझने वाली बात है। सरकार की बातों पे हम ना बात करके अपनी बात करेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे, हम सरकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ना हम किसी सरकार के खिलाफ हैं, ये समझने वाली बात है। हम सरकार के गलत कामों के खिलाफ हैं, हम सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हैं, हम सरकार के उन वादों के खिलाफ हैं जो वादा सरकार अभी तक नहीं कर पाई, हम उसमें बात करेंगे आपसे। आज पुलवामा दिवस है, सरकार से मैं पूछना चाहूँगा, सरकार से मैं 2 लाइन में पूछना चाहूँगा, शहीदों की ज़मीन है, शहीदों की ज़मीन है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीन है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर हो कभी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करता। 42 लोगों को आपने शहादत दिया, आपने मारा, कत्ल करवाया, और भी हमारे जवान तैयार हैं आपके गलत कामों के खिलाफ उठने के लिए, बोलने के लिए। आप अपनी तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है। और आपको पता होना चाहिए, आपने पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि किसान क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन इन तंत्र मंत्र से खत्म नहीं होने वाला है। इनके गलतफहमी दूर कर देता हूं मैं। सबसे बड़े शायर जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन पर 1947 में बोला था कि मैं भी खाइफ नहीं, मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-उदार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-उदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अय्यार से, क्यों डराते हो तुम जिंदा दीवार से।
क्यों डराते हो तुम जिंदा दीवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये सुन ले सरकार, सरकार के इस तंत्र मंत्र से किसान आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा चला रही है, अभी खत्म हो गया आंदोलन, कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म। 28 की रात को मैं यहाँ पे था, मैंने 28 की रात को एक मोमेंट को देखा, मैंने समझा सरकार की गलत नीतियों को, सरकार के 5000 चमचे को, जो 5000 चमचे हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, भाग जाओ भाग जाओ। लेकिन हम 200 लोगों ने 1947 के वो क्रांतिकारी को याद दिलाया कि संख्या नहीं काम करती, हिम्मत, दिल, जज्बा काम करता है। वो जज्बा ये आंदोलन को फिर लड़खड़ा गया। आपने देखा ये आंदोलन, सरकार एक आंदोलन को खत्म नहीं कर पाई, सरकार चारों आंदोलन को खत्म कर लेगी। बहुत बड़ी गलतफहमी में सो चुकी है सरकार। सरकार को उठाने के लिए आए हैं, हम उठाएंगे सरकार को उनकी खामियों को याद दिलाएंगे और सरकार को यह भी दिलाएंगे आपकी गलत नीति जातीय भावना से खेलने चलने वाला है। यह आंदोलन वंचित, अगड़े पिछड़े, मुसलमान, हिंदू भाई, सिख भाई, सबका आंदोलन है। ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये आंदोलन किसी वर्ग का नहीं है, ये आंदोलन किसी सिख भाई का नहीं है, ये आंदोलन किसी हिंदू का नहीं है, ये आंदोलन किसी मुसलमान का नहीं है। ये खेल सरकार का हम खत्म करेंगे और मैं ये मानता हूं ये आंदोलन इसमें 100% कामयाब है। जो 7 साल में सरकार ने जहर बोया, वो 7 मिनट में हम ये आंदोलन के थ्रू कर दिखाए और लोगों में हमारा मैसेज पूरी तरह डाइवर्ट हो चुका है। ये तीनों कृषि कानून पूरी तरह देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, फिर किसान विरोधी है। ये बिल पहले देश विरोधी है, फिर संविधान विरोधी है, फिर किसान विरोधी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बिल तीनों राज्य का विशेष है। क्या सरकार ने राज्य में ये बिल दिया? राज्य सरकार में डिस्कशन हुआ। ये बिल लाने से पहले मोदी सरकार को जितने किसान प्रतिनिधि है सबके घर घर जाना चाहिए, बात करना चाहिए, भैया हम आपके लिए अच्छा काम ला रहे हैं, आओ मुझसे बात कर लो। सरकार के पास ऐसा क्या जादू की छड़ी है जो 1955 के एक्ट में नहीं था? सरकार के पास क्या जादू की छड़ी है जो बीएमसी के तो रजिस्टर्ड मंडियां थी उसको खत्म करने के लिए 2% निजी पति को बेच रही है देश? सरकार के पास है कि ऐसा क्या जादू की छड़ी है जो पहले की एमएसपी थी उसको गारंटी न करके नहीं एमएसपी लाने की होड़ लड़ाई लड़ रही है? क्या सरकार के पास कुछ है? बताए तोमर जी। मैं प्रधानमंत्री जी, तोमर जी, सबसे नम्र निवेदन करता हूं, आपके पास ऐसा कुछ अलग है, नया है, जो 1955 में, 1959 में, 1965 में नहीं कर पाई सरकार, आप करने जा रहे हैं। तो धन्य प्रभु, आप नया बता दो हमें। आओ, आप आपसे बात करने को तैयार, हम खुला चैलेंज करते हैं तोमर जी को। आओ मुझसे डिस्कशन कर लो आप, एमएसपी पे, एपीएमसी पे, 1955 पे, 1959 पे, 1965 पे बात करो मुझसे। मैं देखता हूँ आपके पास काला क्या है, लाल क्या है, आपको दिखाएंगे हम।